मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा नेता सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। आज अंबाला में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे और सरकार के 11 सालों के काम का योजनाओं की जानकारी दी। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देश को मजबूत किया, वहीं देशभक्ति की भावना भी लोगों में जगाई है। लोगों को ये एहसास दिलाया कि देश पहले है। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने पिछली सरकारों व मोदी के कार्य करने के तरीकों में फर्क भी समझाया। एक मजबूत, एक सुरक्षित, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ तेजी से कदम बनाए और उसी का नतीजा है कि एक सबका साथ और सबका विकास करने वाली सरकार, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार, ट्रांसपेरेंट, एक अभी भारत ने और लंबी छलांग लगानी है। भारत आज दुनिया के पीछे चलने वाला नहीं, दुनिया को राह दिखाने वाला बात हो गया। अब 170 से अधिक देश आज 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, आज महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर भारत और स्वामी दयानंद के श्रेष्ठ भारत के सपने को अगर कोई आज धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर अगर कोई साकार कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। एक नरेंद्र वो था स्वामी विवेकानंद, जिसने दुनिया में जाकर भारत की पहचान बनाई थी। और आज एक नरेंद्र, ये है नरेंद्र मोदी, जो पूरी दुनिया में भारत के मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को बना रहा है। तो मित्रों, यही नहीं, मैं बहुत चीजें छूट गई और मैं बताना चाहता हूं, जो आज संविधान की बात करते हैं, संविधान को अगर सबसे ज्यादा तार तार किया है, धज्जियां उड़ाई है, तो वो कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपमानित किया तो वो कांग्रेस ने किया। एक परिवार के कई लोगों को भारत रत्न देने का काम किया, लेकिन भारत रत्न अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देने का काम किया तो वो एनडीए की सरकार ने किया। लोकसभा के अंदर अगर उनकी स्टैचू, तस्वीर लगाने का काम किया तो वो एनडीए की सरकार ने किया। वहां भारत रत्न एक परिवार को मिलते थे, यहां भारत रत्न जो हकदार हैं उनको मिलते हैं। कर्पूरी ठाकुर हो, चौधरी चरण सिंह हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। जहां जन्म लिया, जहां दीक्षा ली, जहां शिक्षा ली, जहां अंतिम सांस ली, जहां बौद्ध धर्म ग्रहण किया, पांचों जगह आज उनके विशाल तीर्थ स्थल बनाए जा रहे हैं उनकी याद में। ये मोदी सरकार ने किया। उनके मोदी अंबेडकर जी के नाम पर डाक टिकट हो, भीम ऐप हो, ये सब किसने किए? ये मोदी सरकार ने किए। तो मेरा कहने का मतलब है, सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, ये मूल मंत्र पूरी दुनिया को अगर किसी ने दिया है तो मोदी जी ने दिया है। आज उसी के रास्ते पर चलते हुए 140 करोड़ भारतीयों को साथ लेते हुए मोदी जी लगातार भारत को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं उसे करते हैं। 50 साल आगे की विजन है उनके पास और वो संकल्प को सिद्धि में बदलते हैं। इसलिए जो बीड़ा उन्होंने उठाया है कि 2047 तक मुझे 140 करोड़ भारतीयों को संग लेते हुए भारत को विकसित भारत बनाना है, निश्चित तौर पर सारे भारतीय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी इस संकल्प को
सिद्धि तक पहुंचाने में सब अपना सहयोग दें, यही निवेदन करना चाहता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान देश ग्लोबली लीडर बना है। सरकार की नीति, नियत व निर्णय ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 50 साल का विजन है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का डंका पूरे विश्व में बज रहा है तो विपक्ष का बैंड बजा पड़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर बन रहा है। मोदी जी की सरकार की नीति भी ठीक है, नियत भी ठीक है और निर्णय भी ठीक है। मोदी जी के पास अगले 50 साल का विजन है। आप देखेंगे आज मोदी जी का डंका सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बज रहा है और विपक्ष का जैसा बैंड इस बार बजा हुआ है, ऐसा बैंड विपक्ष का कभी नहीं बजा। एक का डंका और विपक्ष का बैंड। और मोदी जी ने सियासत की सोच को भी बदला है, सबका साथ और सबका विकास। और मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं, इन 11 सालों में पैदा होने वाली नई पीढ़ी को नहीं मालूम कि दंगे क्या होते हैं, कर्फ्यू क्या होता है। आज इन 11 सालों में आपने कहीं लावारिस वस्तु से सावधान कहीं विज्ञापन देख, रोज आता था टीवी पे, अखबारों में। आज लावारिस वस्तु का विज्ञापन ही गायब हो गया है। आज नक्सलवाद और आतंकवाद में मित्रों 70% की कमी आई है। 2026 तक हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, भारत को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। मित्रों, यही नहीं, और जैसे मोदी जी ने मां गंगा को निर्मल किया है, वैसे ही भारत की राजनीति को भी स्वच्छ और निर्मल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, आज घोटाला कहीं सुनने को भी नहीं मिलता। ने रोज अखबारों के फ्रंट पेज भरे होते थे, आज इतने लाख करोड़ का घोटाला, आज इतने लाख करोड़ का घोटाला। यानी कि भारत को घोटालों से अगर मुक्ति दिलाई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिलाई है।